द हिंद एम्पायर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं ग्राम घासोली के अंदर। यहाँ पर 2 दिवसीय मेला भरने जा रहा है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पार्किंग सुविधाएं की गई है और मेले की झलकें हम आपको कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सेवक आएंगे इस मेले में, एक तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उन सेवकों के लिए रहने की सुविधा, प्रसाद की सुविधा, हर उनको सुविधा जितनी होगी मेले में उनको सारी सुविधा दी जाएंगी और बाबा के दर्शन होंगे। रात्रि का बाबा का जागरण है, रात्रि को बाबा की सवारी आएगी। 4, 5 और 6 तारीख का समाप्त मेला होता है। जो भगवान के रूप में आए थे घोड़े पे सवार होकर, उन्होंने उनको 2 रूई के रुए दिए और उनसे कहा इन रूई के रुओं को घर में ले जाकर किसी कमरे में बंद करके रख देना और उस कमरे को खोलना नहीं, और उसमें से एवाड़ा 2 ईंट निकाल करके और उस रुई को निकाल के बेचते रहना।
मगर रूई के कमरे को खोल के मत देखना, और जिस दिन इसको तुम खोल लोगे उस दिन इसकी माया खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार उनका कारोबार बढ़ता रहा, वो भक्ति में कार्य करते रहे। एक दिन ऐसा आया कि पीतू जी की पत्नी ने उस कमरे को खोल दिया, उस माया खत्म हो गई, रूई खत्म हो गई उसमें से और माया खत्म हो गई। उसी दिन से पीतू जी ने कहा भगवान ने मेरे लिए इतने दर्शन दिए, और उन्होंने अपना कारोबार छोड़ करके और भक्ति के लिए तालाब पर जो बड़ा वो मंदिर है साहिब जी महाराज का, उस पीपल के नीचे बैठ गए और लगातार 52 साल तपस्या की। 52 साल तपस्या करने के बाद में उनके अंतराल शरीर का समय आ गया, तो उन्होंने जब उनका शरीर पूरा हो गया तब यहाँ पे उनको तुम्हारे मेव भी पूछते थे और हिंदू भाई भी पूछते थे। तो उन्होंने जन्म से पहले कहा जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे अंगूठे को दाग देना और बाकी शरीर को दफना देना। हिंदू रीति रिवाज के सवाल से दाग दे देना अंगूठे को और शरीर को दफना देना। तो इसी प्रकार उनका शरीर पूरा होने के बाद में जब उसके अंगूठा काट करके और दाग देने की तैयारी करने लग गए दफनाने की, तो हिंदुओं ने उसका विरोध किया। तब उन्होंने कहा कि मैं भगत जी के हिसाब से तो अंगूठे को दाग दिया जाएगा और उनके शरीर को दफनाया जाएगा, क्योंकि भक्ति जो लोग करते हैं उनको दफनाया समाधि बनती है। तो जब उनकी भक्ति में इस प्रकार में निधन हो गया तो साहब जी महाराज फिर घोड़े पे प्रकट होकर भगवान आए और उन्होंने पूछा कि क्या परेशानी है, और हमारे काके में राजा महाराजा आए हो, उनके खाने के लिए सामान चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हमारा बुजुर्ग मर गया है, तो बनिया लोग ही पहले सामान भेजते थे खाने पीने का, तो उसके बाद ही क्रियाक्रम के बाद में हम सामान देंगे। तो उन्होंने क्या परेशानी है, तब उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग जो मरे थे जिन्होंने भक्ति की थी, उन्होंने कहा था कि हमारे अंगूठे को दाग देना और शरीर को दफना देना, लेकिन हम हिंदू रीति रिवाज से इनके पूरे शरीर को दाग देंगे। तो घोड़े पे सवार भगवान ने कहा ये तो भक्त के विरुद्ध काम हो रहा है, अच्छा मुझे दिखाओ उनकी समाधि किधर है। तब उन्होंने अपनी छड़ी से घोड़े पे से उस समाधि पे से उसकी अर्थी पे से कपड़ा हटाया, तो उसमें से वो अंतर्धान हो गए। बोल साहिब जी महाराज की जय। उसी दिन से साहिब जी महाराज जी पीतू जी हैं, यहाँ उनकी समाधि को वो अंतर्धान स्थल बताया गया है, और यही समाधि को वो दी गई, अग्नि दी गई थी, और जो पीपल के नीचे वहाँ पे। ये है हमारे साहिब जी और हमारे पीतू जी महाराज की कहानी। हमारे संजय भगत जी ने बताई है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम इनका। बोलो साहिब जी महाराज की जय। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। साहिब जी बाबा की कृपा सभी भक्तों पर इसी तरह से बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।